गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इस खुशहाल मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। और आज मॉर्निंग समथिंग 8:30 हो रहे हैं और मैं वीडियो अपना बनाने जा रहा हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग में कम ही बनाता हूँ, लेकिन आज फर्स्ट वीडियो है। थोड़ा सा टॉपिक इस तरीके का था कि मन में आया सवाल, तो मैंने कि एक बारी साझा कर लिया जाए अपने सभी लोगों के साथ। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे देश में क्या है कि हर चीज़ के रूल और रेगुलेशंस तो हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के नहीं हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आज के हिसाब से ज़्यादातर लोग बाग अपने ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ आ गए हैं, जो नौकरी वोकरी के चक्कर में, नौकरी के लिए मतलब रोज़गार के लिए ग्रामीण क्षेत्र छोड़ के, अपना गांव वगैरह छोड़ के शहर में आ चुके हैं। अब शहर में हर किसी का घर अपना होता नहीं है, हर कोई, ज़्यादातर लोग रेंट पे रहते हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि रेंट इतना ज़्यादा हो चुका है। रेंट मतलब सैलरी वही 10-12 हज़ार है, 9 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार ऐसी सैलरी है। ग्रेड के हिसाब से ग्रेड पूरा सैलरी मिलती नहीं है। दूसरा बात, रेंट इतना हो चुका है, अगर आप 2 रूम सेट लेते हैं, 2 BHK अगर रूम लेते हैं, तो वो उसका रेंट कम से कम 12 हज़ार, 15 हज़ार ऐसा है। सिंगल रूम मिलना बहुत मुश्किल है, और सिंगल रूम भी अगर मिलता है तो वो भी समथिंग समथिंग 5 हज़ार के नीचे कोई रूम है नहीं कहीं। अगर पहले तो बहुत कम हो गए हैं जो सिंगल रूम दे रहे हैं, और अदरवाइज अगर सिंगल रूम मिलता भी है तो वो भी 5-6 हज़ार से कम का मिलता नहीं। सैलरी है इंसान की 10 हज़ार, 12 हज़ार, 5 हज़ार रुपये रेंट दे के उसके पास क्या बचता है? क्या खाएगा, क्या बचाएगा? और दूसरी बात ये कि रेंट तो महंगे हो गए, प्लस में जो रेंट पे रह रहे हैं लोग बाग, मैं भी रेंट पे रहता हूँ, लेकिन रेंट का दिक्कत ये है, सरकार द्वारा अगर बिजली का बिल 4 रुपये यूनिट है, तो मकान मालिक 8 रुपये यूनिट लेता है। सरकार द्वारा पानी फ्री है 2000 लीटर तक, तो मकान मालिक उसका भी चार्ज लेता है कि पीने का पानी का चार्ज 100 रुपया, 200 रुपये, जो भी जो हर मकान मालिक अलग अलग हिसाब से लेता है। और प्लस में रेंट का कोई नियम नहीं है कि साल में 2 बार बढ़ा दे या साल में 1 बार बढ़ा दे। 500 रुपये आपका 2000 किराया है, 2500 हो जाएगा। मतलब कोई सिस्टम नहीं है। 1000 उसका मन करे 1000 बढ़ा दे, उसका मन करे 500 बढ़ा दे, उसका मन करे 100 बढ़ाए, 200 बढ़ाए। मतलब कहने का मतलब यही है। परसों मेरी भी सैलरी बढ़ी थी, और वो सैलरी इतनी बढ़ी थी कि मैं बता नहीं सकता। 29 रुपया 80 पैसा सैलरी बढ़ी थी, और रेंट बढ़ता है वही तुम्हारा 500 रुपया, या कम से कम, अगर कम से कम भी कोई रेंट बढ़ाता है तो 200-300 रुपये तो रेंट बढ़ाता है, अदरवाइज है ना 500 रुपये बढ़ाता है। तो रेंट बढ़ता है 500 रुपया और सैलरी बढ़ती है 29 रुपये 80 पैसे। दिन का 1 रुपया भी नहीं सैलरी बढ़ी थी। ये सोचने वाली बात है। परसों मतलब अभी पिछले महीने सैलरी बढ़ी थी, तो जो सैलरी बढ़ी थी उसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियल है। और जो बंदे मेरे साथ काम करते हैं वो अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इस बात से वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। वहीं पर अगर एक थोड़ा सा
सीनियर लेवल में अगर कोई बंदा है जो जॉब कर रहा है, उनकी सैलरी 12,000, 15,000, 20,000 इस तरीके से बढ़ी है। जितनी हमारी सैलरी नहीं है उतनी उनकी सैलरी बढ़ी है। और हम लेबर लोग हैं तो थोड़ा सा लो उसमें आते हैं, तो मतलब हम लोगों को, लेबर लोगों को सैलरी 29 रुपये 80 पैसा बढ़ी है। ये सोचने वाली बातें हैं। इस चीज़ में सरकार को अपना हस्तक्षेप करना चाहिए, अपना एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि मतलब मकान मालिक को साल भर में अगर रेंट बढ़ाए तो 100 या 200 रुपये बढ़ाए। एक नियम मतलब जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के हिसाब से रेंट बढ़ाएं। और कंपनी, जितने भी प्राइवेट कंपनियां या गवर्नमेंट कंपनियां, वो गवर्नमेंट वो हैं और ये प्राइवेट हैं, प्राइवेट उनमें ये एक नियम करें कि सैलरी फिक्स एक हिसाब से बढ़नी चाहिए। कहीं 29 रुपये बढ़ा रहे हो, किसी की 10,000 बढ़ा रहे हो, ठीक है, वो सीनियर पोस्ट पे हैं तो कोई बात नहीं, उनकी 10,000 बढ़ रही है। लेकिन एक नॉर्मल जो लेबर लोग हैं उनकी सैलरी 29 रुपये, कोई चांस, ये तो कोई तरीका नहीं लगता कि 29 रुपये कोई सैलरी बढ़ाने वाली है। अगर सैलरी बढ़ानी चाहिए कम से कम 100 रुपया, 200 रुपया या 500 रुपया, कोई एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के हिसाब से सैलरी बढ़े। साल में 2 बार बढ़ रही है तो कम से कम, अगर 300 रुपये के हिसाब से बढ़ रही है, 600 रुपये साल में बढ़ रही है, चलो ठीक है। अगर वही साल में अगर 600 सैलरी बढ़ रही है, अगर 200 रेंट बढ़ जाता है तो समझ में आता है कि चलो 400 तो बच रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ रेंट ज़्यादा बढ़ता है, सैलरी कम बढ़ती है। तो इसीलिए कुल मिला के सभी साथियों से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मेरी बात से सहमत हैं, इस बात को शेयर करें, लाइक करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को जागरूक करें कि थोड़ा सा इस बात को सरकार तक पहुंचाएं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। बाकी जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये पर्सनली आम आदमी के साथ होता है ऐसा, और मैं उस चीज़ को झेल रहा हूँ और झेल भी रहा हूँ, झेला भी हूँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ और उसी को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो इसलिए अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। आज के विचार यही थे।